जेल से कपिल और मनोज को पुलिस वाले लेके जा रहे हैं और मनोज लखनपाल को कहता है कि आज सच का टेस्ट हो रहा है, हमारा भी और उन लड़कियों का भी। अगर वो लड़कियां झूठी निकली तो तुम उन्हें क्या सज़ा दोगे, या फिर अपनी सारी नफ़रत और सज़ा हम जैसे मासूम लोगों के लिए। लखनपाल चुप है, कुछ बोलता नहीं है। अब इस मोड़ में पॉलीग्राफिक टेस्ट शुरू होने वाला था। केस को लेके सबसे कई सवाल किए गए, जवाब सिर्फ हाँ या ना में देने थे। जब टेस्ट पूरा हुआ और परिणाम जो आया वो चौंकाने वाला था। जहाँ एक तरफ आरोपित लड़कियों ने पॉलीग्राफिक टेस्ट पास कर लिया, कपिल और मनोज दोनों सच्चे साबित हुए, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के टेस्ट रिजल्ट अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया। ना तो ये क्लियर था कि वो सच बोल रही हैं, ना ये क्लियर था कि वो झूठ बोल रही हैं। क्या इसका मतलब है कि सच का पलड़ा बदल रहा है? क्या जिस सच को अब तक हम मानते आए थे वो दरअसल एक वायरल इल्यूजन था, भ्रम था? जेल में मनोज लखनपाल के पास आता है और नम आंखों के साथ लेकिन पूरी सच्चाई और शिद्दत से कहता है कि झूठ पकड़ने की मशीन में टेस्ट हुआ और हम सच्चे पाए गए हैं, लेकिन इसलिए बेल हो रही है हमारी। ज़रूरी नहीं कि हर बार आदमी गलत होता है। अरे कभी आपके साथ भी हमारे जैसा होगा तो समझ आएगा आपको। ये कहते ही मनोज को खुद एहसास हुआ कि उसने एक गलत श्राप दे दिया। माफ़ी मांगता है, बोलता है सॉरी, मुझे ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए थी आपको। लखनपाल की आत्मा अंदर से हिल जाती है, क्योंकि मनोज की आंखों में वो सच्चाई थी जिसे समझने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं थी। और लखनपाल यही सोच रहा था कि अगर उसके हाथों मनोज कपिल की हत्या हो जाती तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन मनोज कपिल के लिए सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब जेल से बाहर की ज़िंदगी की सज़ा उन्हें भुगतनी थी। दोनों लड़के जब जेल से बाहर आए तो मनोज कपिल के पिता से फ़ोन लेता है और कांपते हाथों से अपनी मंगेतर नंदनी का नंबर डायल करता है। काफ़ी देर बाद नंदनी जब फ़ोन उठाती है तो नंदनी की आवाज़ में नमी है, गला भारी है उसका। मनोज धीरे से कहता है, नंदनी सुनो, मैं ज़मानत पे बाहर आ गया हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? नंदनी रोती हुई आवाज़ में कहती है, नहीं मनोज, सॉरी, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बताया नहीं, मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ दिया है। कह रहे हैं जिस पर इल्ज़ाम लगे उसके साथ बेटी की शादी नहीं कर सकते। मनोज ये सुनकर तड़प उठता है। नंदनी तुम जानती हो मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठा केस है, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? नंदनी की आवाज़ में रुआंसी है। भरोसा तो है, लेकिन सब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी नौकरी भी खतरे में है, बदनामी भी हो गई है और उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं क्या करूं मनोज, मैं लाचार हूं। नंदनी की रुलाई तेज हो जाती है। मनोज का भी गला भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। नंदनी धीरे से कहती है, अब हम नहीं मिल सकते मनोज, अब हम नहीं मिल सकते, प्लीज़ आगे से फ़ोन मत करना। फ़ोन कट हो जाता है। मनोज खाली नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन देखता है कि कपिल उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ मनोज? कपिल यार, नंदिनी ने भी कह दिया अब हम नहीं मिल सकते, कहती है शादी कहीं और तय हो गई है। कपिल के पिता जो दूर से सब देख सुन रहे थे उनके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम दोनों तो जेल के अंदर थे, हम लोगों ने बाहर क्या नहीं देखा, सुना और सहा। सब लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम बलात्कारियों के माँ बाप हैं। और ये कह के वो अपनी पत्नी को देखते हैं, वो कंधे पे हाथ रखती है और पिता रो पड़ते हैं।